हेलो बच्चों। क्वेश्चन स्टेटमेंट इज ए rod of length L is pivoted at one end and is rotated with a uniform angular velocity in horizontal plane. Let T1 and T2 be the tensions at the points L by 4 and 3L by 4 away from the pivoted ends. So we have to tell which option is correct. Okay. So हमें यहाँ पे एक रोड दे रखी है जिसकी लेंथ L है। ठीक है, ये एक एंड पे पिवटेड है, मीन्स इस एंड के ऊपर ये पिवटेड है, इस एंड के अराउंड ही रोटेट करेगी। ठीक है, सो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट, सो उसको हम मान लेते हैं ओमेगा। ठीक है, सो हमें टेंशन बतानी है। सो एक्चुअली इसमें टेंशन प्रोड्यूस कैसे होगी? एक्चुअली रोड है वो रोटेट कर रही है, इट मीन्स इसका मास है वो रोटेट कर रहा है। मास अगर रोटेट करता है तो उस पर ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो टेंशन प्रोड्यूस करेगी रोड में। ठीक है, सो हम यहाँ पे एक स्मॉल मास डीएम कट करेंगे जिसकी विड्थ होगी dx। ये जो विड्थ होगी ये होगी dx, और हम मान लेते हैं ये पिवटेड पॉइंट से x डिस्टेंस दूर है। ठीक है, सो इस स्मॉल मास डीएम की वजह से जो टेंशन बनेगी यहाँ पे वो होगी, मान लीजिए इस पॉइंट पे जो टेंशन होगी वो मान लीजिए T है, सो किसके इक्वल होगी? डी एम इंटू ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स। ओके, डी एम इंटू ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसी की वजह से टेंशन बनेगी। ठीक है, सो ये तो हो गई क्वेश्चन को समझने की बात। अब हम हमारा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, सो देखो ये हमारा पिवट पॉइंट है, हमें टेंशन T1 बतानी है कब? जब सॉरी एट ए डिस्टेंस ऑफ L by 4। ओके, पिवटेड पॉइंट से L by 4 डिस्टेंस पे हमें टेंशन बतानी है। सो ये हो गया यहाँ पे L by 4 डिस्टेंस, पिवटेड पॉइंट से यहाँ L by 4। सो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मास होगा उसकी वजह से इस पे टेंशन होगी। ठीक है, सो देखो यहाँ पे जो टेंशन T आएगी वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? टेंशन T, देखो यहाँ पे स्मॉल स्मॉल मासेस डीएम होंगे, स्मॉल स्मॉल मासेस डीएम। सो स्मॉल स्मॉल मासेस डीएम होंगे, सो हमें तो टोटल मास की वजह से बताना है। सो हम क्या करेंगे, L by 4 से लेके L तक इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे L by 4 हो जाएगा, यहाँ पे L हो जाएगा। ठीक है, डी एम इंटू इसकी डिस्टेंस हमने x माननी है, सो डी एम इंटू एक्स इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, सो इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो जो डी एम बाई डी एक्स है वो इज इक्वल टू एम बाई एल होगा। सो हमारा डी एम किसके इक्वल आ जाएगा? एम बाई एल इंटू डी एक्स। ठीक है, सो रख दीजिए वैल्यू ये यहाँ पे। सो टेंशन T1 हमारी हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ L by 4 to L, ये लिमिट रहेगी x की, इंटू डी एम की जगह हम लिखेंगे m by L इंटू डी एक्स इंटू एक्स इंटू ओमेगा स्क्वेयर। ओके, एक्चुअली यहाँ पे m कांस्टेंट है, मास ऑफ दिस जो कंप्लीट हमारे पास जो रोड है इसका मास कांस्टेंट है, इसकी लेंथ कांस्टेंट है, इसकी एंगुलर
वेलोसिटी कांस्टेंट। सो हमारा T1 आ जाएगा इज इक्वल टू, इन कांस्टेंट्स को हम बाहर ले लेंगे, m/l इंटू ओमेगा स्क्वेयर और x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन L/4 से L। ठीक है, सो हमारी टेंशन T1 आएगी m/l इंटू ओमेगा स्क्वेयर, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, लिमिट है L/4 से L, सो यह हो जाएगा 1/2 को हम बाहर ले सकते हैं, सो 1/2 इंटू m/l इंटू ओमेगा स्क्वेयर, अपर लिमिट L है सो L² माइनस लोअर लिमिट है L/4 सो L²/16। ओके, x की जगह हम L/4 रखेंगे सो L²/16। सो ये आ जाएगा 15 L²/16। ओके, और 16 टू जा 32 हो जाएगा। सो जो हमारी T1 आ गई वो आ गई 15/32 m ओमेगा स्क्वेयर, और यहाँ पे L² है और ये L से डिवाइडेड है, सो एक L कैंसिल हो जाएगा, सो 15/32 m ओमेगा स्क्वेयर L। सिमिलरली हम टेंशन T2 निकाल सकते हैं। टेंशन T2 कैसे निकालेंगे हम, देखिए, जो हमारा पॉइंट है वो 3L/4 डिस्टेंस में, मीन्स यहाँ होगा 3L/4, ये हमारा पॉइंट होगा। ठीक है, सो इसके ऊपर जो टेंशन आएगी T2 वो किसकी वजह से आएगी, इस मास की वजह से। सो टेंशन T2 हमारी हो जाएगी, टेंशन T2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, मास का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, 3L/4 से L तक। ठीक है, सो लोअर लिमिट होगी 3L/4 टू L। ठीक है, इनटू dm, जो कि हमने स्मॉल मास यहाँ पे dm माना है कोई, उसकी डिस्टेंस x है, इनटू ओमेगा स्क्वायर। सो सिमिलरली इसको भी हम सोल्व करेंगे। सो dm की जगह वही m/l इंटू डी एक्स, m/l कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, m/l, और ओमेगा स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है, सो ओमेगा स्क्वायर, सो यहाँ पे x dx, और लिमिट क्या होगी 3L/4 टू L। सो इसको आप सोल्व करोगे, सो m/l इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा x²/2, और लिमिट आप पुट करोगे 3L/4 टू L, सो आ जाएगा हमारा m/l ओमेगा स्क्वायर इंटू 1/2 को बाहर ले लीजिए, अपर लिमिट है L², सॉरी L है, सो x का स्क्वायर L², x की जगह L पुट करेंगे, माइनस 3 3 जा 9 L²/16। ओके, सो 16 माइनस 9 7 हो जाएगा, सो 16 टू 32, सो एक्चुअली फाइनली हमारा जो T2 है वो आ जाएगा 7/32 m ओमेगा स्क्वायर L। ठीक है, अब T1 और T2 को कंपेयर कीजिए, ये 15/32 m ओमेगा स्क्वायर L है, ये 7/32, so after comparing we concluded that T1 is greater than T2। ठीक है, T1 हमारा T2 से बड़ा है, सो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।